दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम शुरू किया हो और उसे किसी कारणवश अधूरा छोड़ना पड़ा हो? हम सबके साथ ये बड़ी आम बात है कि हम किसी काम को पूरी शिद्दत से शुरू करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो काम पूरा नहीं हो पाता है। बड़ा अजीब लगता है ना कि जब हम किसी काम को शुरू करें और वो काम अधूरा रह जाता है। पर अब इमेजिन करें कि अगर आपको कोई क्रिएटिविटी या आर्ट वर्क बनाने के लिए दिया जाए और आप उसे मेहनत से बनाना शुरू करें। अभी आपने उसे आधा ही बनाया है कि किसी कारण उसे वैसे का वैसा ही छोड़ना पड़े, तो आपको कैसा लगेगा? जरा सोचिए, दुनिया में ऐसे कितने ही अनफिनिश्ड मेगा प्रोजेक्ट्स पड़े हैं जिन्हें शुरू तो बहुत मेहनत के साथ किया गया, लेकिन किसी मजबूरी के चलते उन्हें आधा अधूरा छोड़ दिया गया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अलग अलग देशों में बड़ी मेहनत से शुरू किया गया, लेकिन अब वह प्रोजेक्ट अपनी आधी अधूरी बदहाल अवस्था में रो रहे हैं। इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं भारत से और बात करते हैं भारत के ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट दिल्ली के अलाय मीनार की। दिल्ली के कुतुब मीनार का तो सबको पता है, लेकिन कुतुब मीनार के पास ही अलाय मीनार की एक आधी अधूरी बनी हुई मीनार भी है। दरअसल साल 1300 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नाम का एक और मीनार कुतुब मीनार के पास बनाने का ऑर्डर दिया था। ये मीनार अभी बनना शुरू ही हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई और उसकी मौत के बाद से ही ये मीनार कभी भी पूरा नहीं हो सका और आज भी कुतुब मीनार के पास ये अलाय मीनार ऐसे ही अधूरा पड़ा है। हैरानी की बात तो ये है कि इस मीनार का जितना भी ढांचा अब तक बना है वह देखने में कुतुब मीनार से भी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद किसी भी शासक ने इस मीनार को पूरा नहीं करवाया और वह एक अधूरे मॉन्यूमेंट की छवि की तरह आज भी दिल्ली के मेहरौली में खड़ा है। हमारा अगला प्रोजेक्ट है मोरक्को की एक अधूरी मस्जिद, जिसे हम हसन टावर के नाम से भी जानते हैं। 12वीं सदी में अलमोहद खलीफा के तीसरे खलीफा अबू यूसुफ याकूब अल मंसूर ने दुनिया की सबसे बड़ी मीनार बनाने का फैसला किया और उन्होंने इस टावर हसन यानी कि हसन टावर को बनाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी केवल 44 मीटर की ऊंचाई की मीनार ही बनी थी कि साल 1199 में अल मंसूर की मौत हो गई और तब से लेकर इस मीनार को बनाना अधूरा छोड़ दिया गया। पूरे इलाके की बात करें तो यहाँ केवल दीवार के ढांचे और 348 पोल्स बनाए गए हैं और अब तक ये ऐसे ही इनकम्प्लीट पड़ा है। हालांकि अधूरी बनी ये मीनार बेहद खूबसूरत लगती है और इसी कारण 2012 में यूनेस्को ने इस हसन टावर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया है, तो इसे भी हम वन ऑफ द अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में रखते हैं। चलिए अब जानते हैं बरमूदा की राजधानी सेंट जॉर्ज के बारे में। 1874 के दौरान सेंट जॉर्ज में एक बहुत ही बड़ा चर्च बनाने का काम शुरू किया गया, लेकिन चर्च का ये काम कई सालों तक पूरा ही नहीं हो पाया। कभी पैसों की कमी के कारण चर्च का काम रुक जाता, तो कभी ट्रस्ट का आपस में डिस्प्यूट हो जाता, जिसके कारण काम रोकना पड़ जाता था। और जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो अचानक से एक दिन ऐसा तूफान आता कि इस चर्च को काफी नुकसान उठाना पड़ता। इस तूफान में चर्च की दीवारों को काफी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से आखिरकार आर्किटेक्ट्स ने साल 1899 में इस चर्च को बनाने का काम ही बंद कर दिया और तब से ये चर्च टूटी फूटी दीवारों के साथ सेंट जॉर्ज टाउन में ऐसे ही अधूरा खड़ा है। हालांकि ये चर्च अपने अधूरे आर्किटेक्चर के कारण वेडिंग वेन्यू के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। हमारी लिस्ट में अगला मेगा प्रोजेक्ट है बैंकॉक का सेथॉर्न यूनिक टावर, जो कि बैंकॉक में बनी हुई आधी अधूरी बिल्डिंग है जो कि आसमान को चूमती हुई दिखाई देती है। इस टावर को बनाने का काम साल 1990 में शुरू किया गया था। ये बिल्डिंग अगर बन जाती तो 47 मंजिल की ये इमारत 600 यूनिट्स के साथ तैयार होती, लेकिन इस टावर के इन्वेस्टर पर चल रहे लीगल केसेस के कारण इसको बनाना बीच में ही रोकना पड़ा और इसके बाद में जब उसने फिर से इसे बनाने का सोचा तो तब तक 1997 में पूरे एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो चुका था और फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण बैंकॉक का रियल एस्टेट मार्केट पूरी तरह से नीचे गिर गया, जिसके बाद आखिरकार सेथॉर्न यूनिक टावर के मालिक रॉन्गसोंग को इस टावर मेगा प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ना पड़ा। आज भी ये अधूरा टावर बैंकॉक में घोस्ट टावर के नाम से मशहूर है, जो कि लगभग 80 से 90% तक पूरा होने के बावजूद एकदम बेकार खड़ा है। अगला मेगा प्रोजेक्ट है सेंट्रो फाइनेंशियरो कॉन्फिनेंसेस, जिसे डेविड टावर के नाम से भी जाना जाता है। ये टावर वेनेजुएला की राजधानी कैराकास में स्थित एक फाइनेंशियल बिल्डिंग के रूप में
1990 में बनना शुरू हुई। ये इमारत वेनेजुएला के कैराकास में सबसे ऊंची इमारतों में गिनी जाती है। 1990 में जब इसे बनाना शुरू किया गया तब उस समय तो काम जोरों शोर से शुरू हुआ, लेकिन 1993 में इसको बनाने वाले इन्वेस्टर डेविड पिल्बर की कैंसर के कारण मौत हो गई, लेकिन इसके बावजूद इसके निर्माण को रोका नहीं गया। साल 1994 तक गवर्नमेंट इस बिल्डिंग को बनाने में पूरा सपोर्ट कर रही थी, लेकिन फिर 1994 में वेनेजुएला इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, जिसकी वजह से इसका काम रोकना पड़ा। 1994 में काम बंद होने से पहले तक इस बिल्डिंग में 45 मंजिलें बनाई जा चुकी थीं, लेकिन इसके बाद से ये बिल्डिंग ऐसे ही अधूरी खड़ी रही। इसके बाद साल 2018 में आए भूकंप ने इस इमारत को और भी भारी नुकसान पहुंचाया, यानी कि पहले ही अधूरी बनी हुई बिल्डिंग को भूकंप ने और ज्यादा तोड़ दिया और 1994 से लेकर अब तक ये टावर वेनेजुएला की राजधानी में ऐसी ही अधूरी खड़ी है। हमारा अगला अनफिनिश्ड मेगा प्रोजेक्ट है पोलैंड का नॉर्थ टावर। जी हाँ, इसका नाम ही नॉर्थ टावर रखा गया। पोलैंड के क्रैकाउ में इस टावर को बनाने का काम 1975 में शुरू किया गया था। 102 मीटर लंबी इस बिल्डिंग के बनने के बाद 1979 में इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल क्राइसिस झेलने पड़े, जिसके बाद साल 1979 में इस टावर को बनाने का काम बीच में ही रोकना पड़ा। फिर इसके बाद 1981 में पोलैंड में मार्शल लॉ लग चुका था, जिसकी वजह से इसके काम को चाहकर भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। इतने सालों तक अधूरी पड़ी ये बिल्डिंग एकदम इंसानी कंकाल की तरह लगती थी और इसीलिए इसको स्केलेटन बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। खैर 2007 में इसे बनाने के लिए फिर से फैसला लिया गया, पर तब भी कुछ कारणों से इसका काम कभी भी आगे नहीं बढ़ सका और तब से लेकर आज तक ये टावर वन ऑफ द अनफिनिश्ड मेगा प्रोजेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल है। हमारी सूची में अगला अनफिनिश्ड मेगा प्रोजेक्ट है चाइना का न्यू साउथ चाइना मॉल, जो कि एरिया वाइज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, लेकिन ये एक डेड शॉपिंग मॉल है, यानी कि इसका निर्माण कभी पूरा ही नहीं हुआ। न्यू साउथ चाइना मॉल को बनाने का काम 19वीं सदी में $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से शुरू हुआ और साल 2005 में ये न्यू साउथ चाइना मॉल खुल भी गया, लेकिन खुलने के बाद भी लगभग 10 सालों तक ये मॉल खाली ही पड़ा रहा, क्योंकि इसमें बहुत ही कम दुकान खुली थी और कोई भी यहाँ पर नहीं आता था। इसीलिए ये मॉल डेड मॉल और मॉल ऑफ द घोस्ट के नाम से मशहूर हो गया। एक बार फिर से इसे रिनोवेट करके खोलने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक कोविड-19 की वजह से एक बार फिर से मॉल के बिजनेस पर ठप्पा लग गया और फिर से ये मॉल खाली पड़ा रहा। तो इस तरह से ये साउथ चाइना मॉल भी हमारे अनफिनिश्ड मेगा प्रोजेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल हो गया। हमारी सूची में अगला अनफिनिश्ड मेगा प्रोजेक्ट एक बार फिर से चाइना का ही है। चाइना में बीजिंग से लगभग 20 किलोमीटर दूर चंगेजिवान गांव में चाइना के कुछ इन्वेस्टर्स ने एक साथ मिलकर वंडरलैंड नाम का एक अम्यूजमेंट पार्क खोलने का फैसला लिया। निर्माण का काम शुरू भी हो चुका था, जिसमें अरबों रुपए खर्च किए गए। डेवलपर्स ने इस अम्यूजमेंट पार्क को लेकर ऐसा सपना देखा था कि ये एशिया का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क होगा, लेकिन जिस जमीन पर यह काम शुरू किया गया वहाँ के किसानों ने इस प्रोजेक्ट का बहिष्कार किया और जिसके कारण 1998 में इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। डेवलपर्स ने एक बार फिर से 2008 में इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि ये प्रोजेक्ट फार्मिंग लैंड के आसपास बना है, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने भी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने से मना कर दिया और अब ये प्रोजेक्ट ऐसे ही अधूरा पड़ा है, जहां आसपास के बच्चे खेलने जाते हैं। तो ये भी आज हमारी वन ऑफ द अनफिनिश्ड मेगा प्रोजेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल है। सिंसिनेटी सबवे। अमेरिका के ओहायो के इस अनफिनिश्ड सबवे को साल 1900 में बनाने का फैसला लिया गया था। अमेरिका ने उस समय दुनिया की सबसे बड़ी सबवे टनल बनाने का काम शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन में समय लगता जा रहा था, वैसे वैसे सबवे को बनाने की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही थी। इसके बाद पॉलिटिकल इश्यूज और लैक ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस के कारण 1920 से 1930 के बीच इस प्रोजेक्ट को ऐसे ही अधूरा छोड़ना पड़ा। कहाँ तो इस प्रोजेक्ट को सिंसिनेटी शहर के रास्तों की भीड़ को कम करने के लिए शुरू किया गया था और कहाँ ये प्रोजेक्ट अब ऐसे ही आधा अधूरा पड़ा है। इस प्रोजेक्ट को सिंसिनेटी के व्हाइट एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। सिंसिनेटी के लोगों को उम्मीद थी कि एक बार इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हो जाएं तो इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होने के बाद भी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को कभी भी पूरा नहीं किया और अब ये प्रोजेक्ट अपनी बदहाल अवस्था में आज भी अमेरिका में धूल खा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अगर इस प्रोजेक्ट को फिर से बनाने का काम शुरू किया जाता है तो $105 मिलियन की लागत लगेगी, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट अब हमेशा ही वन ऑफ द अनफिनिश्ड मेगा प्रोजेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की सूची में बना रहेगा। तो दोस्तों,
आपने देखा कि किस तरह इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लाखों करोड़ों डॉलर्स खर्च करके शुरू किए जाते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक उथल पुथल, पैसों की कमी और एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण से उन्हें आधा अधूरा छोड़ दिया जाता है। खैर जो भी हो, कई बार कुछ अधूरी चीजें इतिहास में अपनी जगह बना लेती हैं और कुछ अलग रूप से लोगों के बीच चर्चा का विषय रहती हैं, और वहीं कुछ अधूरी चीजें केवल शहरों के बीच रहकर धूल बन जाती हैं। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आपने कोई भी काम शुरू किया है तो उसे अधूरा मत छोड़ो। ट्राई करें कि या तो वो इतिहास में अपनी जगह बनाए या फिर वो पूरा हो जाए। और हाँ, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब भी करें।